साहित्य जगत की आन बान शान, जिसकी है अपनी एक अलग ग्लोबल पहचान। भाषा की सेवा में जिसका बहुत बड़ा काम है। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति इस संस्था का नाम है। कामयाबी की 20वीं प्लैटिनम जुबली मनाने का जिसका शानदार विश्व कीर्तिमान है। पंडित सुरेश नीरव, जिसके ग्लोबल प्रेसिडेंट का नाम है, जिसके हौसलों में जुनून है, कोशिशों में दम है, जिसकी मिसाल मल्टीनेशनल पत्रिका प्रज्ञान विश्वम है। जय 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 वीणा वादनी, जय 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 वीणा वादनी, शुभ्र वसन धर हंस वाहिनी, कमल नयन कल्याणी, कमल नयन कल्याणी। तुम बिन और न दूजा कोई, तुम बिन और न दूजा कोई, तुम ही शक्ति प्रदायनी। जय 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 वीणा वादनी, जय 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 वीणा वादनी। सदराहों पर हमें चलाना, साथ निभाना मातेश्वरी, साथ निभाना मातेश्वरी। तमहो घोर भले राहों में ज्योत जलाना ज्ञानेश्वरी, ज्योत जलाना ज्ञानेश्वरी। तुम बिन और न दूजा कोई, तुम बिन और न दूजा कोई, भव भय मुक्त प्रदायनी। जय 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 वीणा वादनी, जय 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 वीणा वादनी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा शिल्पी सक्सेना कोलोन जर्मनी से आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी वसंत पंचमी का उत्सव आया है। मकर संक्रांति से हमारे यहाँ पर्वों की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और मन उत्सव में मग्न होकर नृत्य करने लगता है। अद्भुत होते हैं ये पल जब हम सब अपने जीवन का, अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। मेरे लिए प्रज्ञान विश्वम पत्रिका हमारे जीवन का उत्सव है। ये बात सच है कि जो प्रज्ञान विश्वम की संकल्पना थी, जब मैंने और पंडित सुरेश नीरव सर, जो कि हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने जब प्रज्ञान विश्वम के विषय में सोचा था, तो निश्चित तौर पर हमें लगा था कि एक कमी महसूस होती थी जब से कादम्बिनी जैसी साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो चुकी थी, हमारे मध्य आना बंद हो चुकी थी। तो हमें लगता था कि कोई एक ऐसी पत्रिका अवश्य होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व से तो लोगों को परिचित करा ही सके, साथ ही साथ हम लोगों को जोड़ सके। एक ऐसा उनके जीवन का जो कहते हैं ना, उनके जीवन को हम सेलिब्रेट कर सके। तो प्रज्ञान विश्व मेरे लिए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, जो कि हमारे साथ जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य सेवी हैं, जो निरंतर हिंदी की प्रगति के लिए, अपनी भाषाओं के लिए भी समर्पित है, पूर्णतः अपने जीवन को जिन्होंने समर्पित कर दिया है, उनके जीवन को सेलिब्रेट करते हैं हम सब प्रज्ञान विश्वम के माध्यम से। और एक विशेष बात प्रज्ञान विश्वम के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जब हम उसको अपने हाथ में लेते हैं, मेरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी प्रज्ञान विश्वम आई थी, तो मैंने जब उसको अपने हाथ में लिया तो एक बड़ी ही इमोशनल सा कनेक्ट आपके साथ कर रही हूँ।
तो मुझे लगा था जैसे लोगों ने भर-भर कर उसमें प्यार भर दिया है। लोगों ने अपना समय दिया, अपने शब्दों के माध्यम से हम पर अपना प्रेम, अपना स्नेह लुटाया है। तो वो मात्र एक पत्रिका नहीं रह जाती है, वो हमारे जीवन का सार हो जाती है, हमारे जीवन का अमृत बनकर हमारे सामने आती है। और आज का जो ये लोकार्पण है, ये भी एक बड़े ही खास व्यक्तित्व के विषय में है, जो कि दुबई में निवास करती हैं। मैं उनको साहसस्य मूर्ति कहती हूँ, साहस की मूर्ति कहती हूँ, और वो हैं डॉक्टर अमृत बिसारिया जी। और ये आज का जो प्रज्ञान विश्वम का लोकार्पण है, उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समर्पित है। और इससे पहले कि हम इसका लोकार्पण करें, हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी संस्था के ABS4 के ग्लोबल प्रेसिडेंट पंडित सुरेश नीरव सर का, कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम का, प्रज्ञान विश्वम के लोकार्पण का प्रारंभ करें। हमारे साथ बहुत महनीय उपस्थितियां हैं, हम उनको भी धीरे धीरे आपसे मिलवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं वैचारिक संचेतना के एक सुदृढ़ कवि, साथ ही साथ चाहे उनके व्यंग ले लीजिए, आप उनकी गजलें ले लीजिए, उनका साहित्य ले लीजिए, और प्रज्ञान विश्वम के वो प्रधान संपादक है, मैक्स मुलर, जर्मनी के मैक्स मुलर अवार्ड से सम्मानित हैं। एक ऐसे प्रज्ञान पुरुष का मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत है पंडित सुरेश नीरव सर का। बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज प्रज्ञान विश्वम का ये 26वां अंक हमारा एक प्रवासी कवित्री डॉक्टर अमृत बिसारिया के व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित है। जब हमने सोचा था कि हम ये अंक निकालेंगे, तो हमने उनसे निवेदन किया था। तो जैसा कि डॉक्टर अमृत बिसारिया का नेचर है, वो कहने लगी नहीं सर, मैं क्या इस लायक हूँ। तो हमने कहा इसका फैसला तो हम लोग करेंगे, बहरहाल आप केवल अनुमति दीजिए कि ये अंक आप पर निकाला जाए। तो बड़े संकोच के साथ उन्होंने हामी भर दी। उसके बाद हमने देखा कि जिन लोगों ने इसमें लेख लिखे हैं, उन सारे लोगों ने अपनी भावनाओं के जो कलश हैं वो छलका दिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि समकालीन रचनाकार किसी के बारे में क्या राय रखते हैं। एक तो यह है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं ही बहुत कुछ सोचता रहता है, और एक ये है कि समाज इसके बारे में क्या सोचता है। तो ये प्रज्ञान विश्वम का जो ये अंक है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये प्रज्ञान विश्वम केवल ग्लॉसी पेपर पे चिकने कागजों का कोई सुसज्जित वितान नहीं है, बल्कि हिंदी के समकालीन प्रवासी हस्ताक्षर डॉक्टर अमृत बिसारिया की अनुभूतियों, विचारों और संवेदनाओं की एक जीवित, मौलिक और स्पंदित अभिव्यक्ति है। मौलिक और स्पंदित अभिव्यक्ति में इसलिए कहता हूं कि ये निरंतर एक फ्लो की तरह चलती है, जैसे नदी बह रही। ये हमारे अमृत बिसारिया जी का एक बहुत बड़ा एसेट है। और मैंने ये भी देखा कि चूंकि ये प्रोग्राम लोकार्पण का है, समीक्षा का नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा उसकी पड़ताल नहीं करूंगा। केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे अनुभूति अभिव्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर चल रही है, और कहीं जाकर वो लोगों के दिलों में उतर जाती है। कई सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं कि जो शब्दों की अर्थ ध्वनि है वो बहुत ही मौलिक है। उनको देखने का एक अलग नजरिया है, और उनको अगर देखा जाए, तो उसकी अगर पड़ताल की जाए, तो मैं देखता हूँ कि वे सारी रचनाएं कहीं ना कहीं अमृत की बात करती हैं। आज जब तमाम सारे पत्रिकाओं की भीड़ में
मैंने इस पत्रिका को देखा। इस पत्रिका में जो लोग छपे, एडिटिंग के समय उनसे गुजरना हुआ, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और ये लगा कि निश्चित रूप से हमने जो निर्णय लिया है वो बहुत श्रेष्ठ लिया है और हमने ये काम थोड़ा देर से किया था, लेकिन कहते हैं ना, बेटर इज लेटर देन लेट। तो आज हम सारे लोग डॉक्टर अमृत बिसारिया के उस रचनात्मक संघर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम सारे लोग डॉक्टर अमृत बिसारिया के सृजन यात्रा का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसमें क्या ऐसा है जो बहुत ही सुंदर है, इसमें ऐसा क्या है जो बहुत ही अद्भुत है। तो मुझे इसमें सबसे बड़ी चीज जो दिखी वो ये दिखी कि इसमें आत्मीयता का परिवेश भी है। परिवार के सभी सदस्यों ने आ, लिखा है और साहित्यकारों ने भी इसमें लिखा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब होता क्या है कि लोगों की मान्यता बाहर तो बहुत हो जाती है लेकिन घर में नहीं हो पाती। लेकिन इस मामले में डॉक्टर अमृत बिसारिया जी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको समान स्तर पर जो है वो प्रेम मिला है। और कहा जा सकता है वो एक बात और कि बेस्ट इज नेवर ओवर, बेस्ट इज येट टू कम। हमने जो थोड़ा बहुत प्रयास किया, प्रयास आप सब लोगों के सामने है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब इस पत्रिका के पृष्ठों से गुजरेंगे तो एक ऐसे अलौकिक रचना संसार से आपकी जान पहचान होगी जो अभी तक अचीना रह गया था, जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं बन पाई थी। तो हम भी कभी कभार जैसे कोलंबस की चेतना लेके चलते हैं और अमेरिका खोज लेते हैं। हमने अमेरिका खोजा। हमें गर्व है कि डॉक्टर अमृत बिसारिया अपनी काव्यात्मक संस्कृत नित्य गरिमा और भाव संयम के साथ अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को एक गत्यात्मक संतुलन के साथ जीती हैं। एक जो बहुत अच्छी बात मैंने उनमें देखी कि उनको मैं लाफिंग लेडी कह सकता हूँ। वो हमेशा हंसती रहती हैं। मैंने कभी उनको उदास नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अक्षुण स्रोत है जो उनके भीतर है और जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है और जब ये निकलता है तो सबको अपनी बाहों में समेट लेता है। मैं आज बहुत अधिक न कहकर डॉक्टर अमित कसारिया जी को, प्रज्ञान विश्वम की संपादकीय टीम को, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारी डॉक्टर शिप्रा शिल्पी एडिटर खुद मौजूद हैं और संगीता चौबे पंकुड़ी जी हमारी कोऑर्डिनेटर कुवैत से वो भी जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। आदरणीय दया सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमेरिका से। मैं इन सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और एक झलक मैं चाहूंगा कि उस पत्रिका की आपको दिखा दूं ताकि आपके मन में जो जिज्ञासा है वो भी शांत हो जाए और जो जहाँ है वहीं से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बहुत 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 सुंदर। और एक छोटी सी झलक मेरी ओर से भी आप सबके लिए, सारे दर्शकों के लिए। सर थोड़ा सा बुक को थोड़ा सा और ऊपर करिएगा, थोड़ा सा। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी को। वाकई बहुत सुंदर पत्रिका है और कितनी शाइनिंग है।
और मुझे अपनी तस्वीर वहाँ देख करके कुछ एहसास हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अमित सर हम जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने डॉक्टर अमृत बिसारिया को सृजन लोक की रिद्धि सिद्धि कहा है। एक बहुत ही सात्विकता इनके पूरे व्यक्तित्व में है और वो की रचनाओं में परिलक्षित होती है, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज के इस दौर में जब लोग रुंठा और संतराज के सजीव अपने कंधे पर रखकर घूम रहे हैं, तो कहीं आस्था का शंखनाद किए जाए, ऐसी क्या कविताएं हमारी अ, अमृत बिसारिया जी ने की हैं। और निश्चित रूप से अमृत तत्व जब कोई व्यक्ति साहित्य से जुड़ जाता है, सृजन से जुड़ जाता है, तो कहते हैं अनादि शब्द निधनम, शब्द का निधन नहीं होता, वो कालजयी होता है। तो मैं डॉक्टर अमृत बिसारिया जी को उनकी असंदिग्ध चिरंजीविता के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और चाहता हूँ कि तमाम सारे लोग इस पत्रिका को देखें, अपने कमेंट करें, क्योंकि कहाँ कितनी दूर बैठकर एक सीनियर सिटीजन महिला अ, अपने मिशन में लगी हुई हैं। रोज वो तमाम सारे कार्यक्रम करती हैं, तमाम सारे लोगों को बुलाती हैं, उनका एक अपना व्यापक पटल है, कैनवास है। मैं यही कहूंगा कि आप यशस्वी हों, निरंतर यशस्वी हों और हम लोगों को प्रेरणा देती रहें। इसी विश्वास के साथ मैं आप जिन लोग यहाँ उपस्थित हैं पटल पर, उन सबका सारस्वत सम्मान करता हूँ। साथ ही पटल के उस पार जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उनके प्रति भी अभिनंदन रेखांकित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद और जी, एक बात और कि हमारे यहाँ कल रिपब्लिक डे है, गणतंत्र जी, दिवस है। जी, तो जी। उसकी हम आप सारे लोगों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम हमारा देश प्रगति करता रहे और हम सब एक शान के साथ कहें कि अ, सारा देश मेरा नाम पर है, जो जहां है वतन के काम पर है। क्या बात हम है! अपने वतन के काम पर लगे रहें और लेखक उसमें सबसे बड़ा दायित्व निभाता है, क्योंकि लेखक के लिए कविता करना कोई उत्सव धर्मी पाखंड नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है जिसे वो निभाता है। और वो जिम्मेदारी को बहुत ही कुशलता के साथ डॉक्टर अमृत बिसारिया जी ने निभाया है। मैं उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ कि एक बार इस शब्द अनुष्ठान में अब जहाँ भी हों वहीं से ताली बजाकर स्वागत करें डॉक्टर अमृत बिसारिया। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज सर की तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ है, थोड़ा अस्वस्थता है। उसके बावजूद भी मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी ऊर्जा जो है हम सबको ऊर्जावान रखती है। जब वो अपने शब्दों से हम सबको आशीर्वचन देते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो उसका प्रभाव इतना गहरा होता है हमारे हृदय पर कि वो शायद कालजयी हो जाता है। वो शब्द रहते हैं, वो भाव रहते हैं और शायद वही जो भाव, वही जो शब्द हैं, वो हमें कभी प्रज्ञान विश्वम के रूप में दिखते हैं, कभी एबीएस 4 की जो निर्बाध गति से जो उसकी कल-कल निर्झरणी है, जो हमारी एबीएस 4 में जो हम सब मिलते हैं, हम सब एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और ये सब हमारे जो यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं, भारत से हमारे सर पंडित सुरेश नीरव सर हैं, कुवैत से संगीता जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दुर्गा सिन्हा दी हमारे साथ रात के 3 बजे जुड़ी हुई हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा प्रेम का, स्नेह का, एक दूसरे के प्रति आदर का। विसारिया दी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दुबई से जुड़ी हुई हैं, मैं जर्मनी से जुड़ी हूँ, सबके टाइम ज़ोन अलग हैं, पर सब एक साथ यहाँ पर हैं। इसका मतलब कि हमें जोड़ता है हमारा प्रेम, हमारा मन एक दूसरे को जोड़ता है, हमारी जो साहित्यिक निष्ठाएँ हैं वो हमें जोड़ती हैं। और एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन आप सबके लिए प्रज्ञान विश्वम के लोकार्पण के अवसर पर एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन जिसे हम सब मिलकर देखेंगे कि कैसी बनी है ये पत्रिका। निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत है। आइए देखते हैं।
वीडियो चल रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रज्ञान विश्वम के इस नए अंक का, जो कि हमारी डॉक्टर अमृत बिसारिया जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर है, आधारित है। और उसमें बहुत भर भर कर शब्दों से जो है हमारी स्नेही संगीता जी ने, हमारी वरिष्ठ डॉक्टर दुर्गा दी ने और भी बहुत सारे लोगों ने अपना स्नेह दिया है, अपना कहते हैं ना कि उनको उनका जो जीवन है उसको सेलिब्रेट किया है अपने शब्दों के माध्यम से। और आइए आज शुरू करते हैं और हम चलते हैं। सबसे पहले कुवैत हमारे साथ संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ी हैं, जो कि प्रज्ञान विश्वम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं संगीता जी के विषय में जानती हूँ कि जब वो शब्द अपने मतलब बोलती हैं जब, तो ऐसे लगता है कि माँ वीणा वादनी के चरणों में कोई पुष्प अर्पित कर रहा हो। इतने सुंदर छंद रचित करती हैं, इतना सुंदर लिखती हैं। और जब भी उनसे बात करो तो ऐसे लगता है मतलब बस गले मिल लो वाली भावना होती है, इतना प्रेम है उनके अंदर। अभी उनकी एक बहुत नई प्रकाशित, सद्य प्रकाशित उनकी पुस्तक है, माँ अक्षरा वीणा बजा रही हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भी उनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसके ऊपर प्रज्ञान विश्वम का एक पूरा अंक आ चुका है। और ये हम सबका सौभाग्य है, पूरी प्रज्ञान विश्वम टीम का सौभाग्य है कि हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं, वरिष्ठ भी जुड़े हैं, सब उसी प्रेम उसी भाव के साथ एक साथ जुड़ते हैं। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ संगीता चौबे पंखुड़ी जी का, जिन्होंने डॉक्टर अमृत बिसारिया जी के ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। और मैं डॉक्टर अमृत बिसारिया जी के शब्दों से ही उनको आमंत्रित करती हूँ आज कि सुख दुख जीवन के दो पहलू, कुछ यहाँ मिले कुछ वहां मिले, मिलकर कुछ कदम संग संग चले, कुछ निखर गए कुछ बिखर गए, यह जीवन की धूप छांव। तो धूप छांव जैसी जीवन में आप सबके धूप ही धूप बनी रहे, छांव कभी ना आए। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ संगीता चौबे पंखुड़ी जी का कि वो आए और इस पुस्तक के विषय में जो भी कहना चाहती हैं, जो भी उनके मनोभाव है, हम सबसे साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्यारी सी डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको ही बधाई और शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आपका सदा हुआ सशक्त मन संचालन हर किसी के मन को मोह लेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बधाइयाँ आपको। और समृद्ध मंच को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच के वैश्विक अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव दादा को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी को मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। आदरणीय डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी को मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। शिप्रा जी, आपको पुनः मेरा नमस्कार। और मंच के उस पार जितने भी श्रेष्ठ साहित्य विभूतियां जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। और अब बधाई देती हूँ मैं मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी को, जिनके के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित ये लोग प्रज्ञान विश्वम का विशिष्ट अंक का कार्पण समृद्ध मंच पर हुआ है। और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, गौरव का विषय है कि आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी, जिनको कि हम अभी तक पर्सनली मिले नहीं है, लेकिन आभासी मंच के माध्यम से हम उनसे इस तरह से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। और साथ ही ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी के इस सब जो विशिष्ट अंक है प्रज्ञान विश्वम का, उसमें मुझे भी अपने शब्दों को, अपने भावों को रखने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी को और साथ ही प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार निवेदित करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं अपने भाव शब्द इस पुस्तक में समाहित कर सकूं। और साथ ही साथ आज ये जो लोकार्पण का विशेष कार्यक्रम मंच पर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, उसमें भी मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं पंडित नीरव सर जी को और डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी को पुनः हृदय तल से आभार नमन वंदन करती हूँ। डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ लिखना सौर मंडल के सर्वाधिक दैदीप्यमान सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस बहुराष्ट्रीय बहुभाषी पत्रिका प्रज्ञान विश्वम में मुझे अपने कुछ शब्द कहने का, लिखने का सौभाग्य मिला है। अमृत बिसारिया दीदी के लिए जो मैंने एक पंक्ति विशेष रूप से लिखी है कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति की वो संवाहिका है और उसका परचम वो पूरे विश्व में फहरा रही हैं।
वाणी की सौम्य मुस्कान और दिव्य आभा से दैदीप्यमान मुखमंडल जो प्रेरणादायी अनुभवों की जीती जागती मिसाल बनकर साहित्य के क्षेत्र में अनवरत गति से चलायमान है और अन्यों को भी, हम सबको भी ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर रहा है। वह नाम है आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी। जब मैं उनके बारे में कुछ सोचती भी हूँ, तो मुझे एक सबसे पहले एक वाक़या याद आता है, जो लगभग 2-3 वर्ष पुराना है कि जब एक दिन अमृत बिसारिया दीदी का मुझे व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ और उनकी काव्य कृति अमृत मंथन प्रकाशित होने जा रही थी। तो इसमें मुझे उन्होंने एक अनुरोध किया, प्यार भरा अनुरोध था, एक स्नेहिल अनुरोध था कि एक शुभकामना संदेश मैं उनके लिए रखूँ। और मैं ज मेरे जैसी एक कहूँ कि एक छोटी-सी कलमकार को एक छोटी कलम को उन्होंने इतना मान दिया, ये मेरा सौभाग्य था और मैं उन्हें मना कर भी नहीं सकती थी। अपना सौभाग्य मानकर मैंने उन्हें काव्यात्मक शुभकामना संदेश दिया और वो उन्होंने अपनी न केवल पुस्तक में समाहित किया बल्कि फ़ेसबुक वॉल पे उन्होंने मेरे शुभकामना संदेश को अपनी पुस्तक के साथ पोस्ट किया और उस पर कई बड़े-बड़े साहित्यकारों का जो आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त हुआ, वो भी मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। बहुत ही सुखद अनुभूति थी ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में। तो और फिर जब मुझे ये संदेश मिला कि अमृत बिसारिया दीदी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चूँकि प्रज्ञान विश्वम पत्रिका प्रकाशित होने वाली है, मुझे कुछ शब्द उसमें कहने हैं। तब अमृत बिसारिया दीदी के व्यक्तित्व को मैंने और अधिक जाना और अधिक पहचाना कि उन्होंने जो आज वो जिस उम्र की पर वो आज वो वहाँ विराजमान हैं, आज पहुँच गई हैं, उसके पीछे जो उनका संघर्ष है, जो उन्होंने कर्तव्य किए हैं और जो उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वो इसकी एक बहुत बड़ी लंबी-सी सूची है। आज जिस इस स्थान पर अमृत बिसारिया दीदी हैं, वो एकदम से नहीं पहुँची हैं। कई सीढ़ियों पर चढ़कर आज वो इस कई पायदानों पर चढ़कर आज वो इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। अमृत दीदी की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में तो मैं जितना जानती हूँ, यहाँ रखती हूँ कि वो बचपन से ही घर में छोटी-मोटी कविताएँ लिखती थी। अखबार में भी उनकी कई कविताएँ प्रकाशित होती थी, लेकिन जो एक छोटी-सी उम्र में जो उनकी एक बड़ी-सी उपलब्धि थी कि उन्होंने हॉस्टल में गुलाब फूल पर आधे घंटे में 3 कविताएँ लिखी थी। और जब उनको इतनी छोटी उम्र में जब प्रोत्साहन मिला, तब से उन्होंने अपनी लेखनी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया और जब वो उनकी लेखनी प्रारंभ हुई, तो अभी तक अनवरत निरंतर चल रही है। और यही एक हमें उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने एनसीसी सर्टिफ़िकेट उनको मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट शूटर, बेस्ट टर्नआउट रही वो। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी कैंप का उन्होंने जो टूर कराया, इंदिरा गांधी जी को उन्होंने टूर कराया था कैंप का। अनेक पहाड़ी स्थलों पर उन्होंने कैंप किए, कैंप फायर हाइकिंग की, ट्रैकिंग की और साथ ही साथ एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और आदरणीय ललिता शास्त्री जी के वेलकम में कल्चरल कार्यक्रम में अमृता दीदी ने श्रद्धा का रोल किया था और साथ ही साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष काव्य पाठ भी किया था। तो ऐसी अनेक उपलब्धियाँ उनके जीवन में हैं, जिनके बारे में हम जान चुके हैं और निश्चित ही इसके पीछे आदरणीय पंडित नीरव सर जी का एक विशेष हाथ है कि उन्होंने आज हमको इस अमृत बिसारिया दीदी के व्यक्तित्व, कृतित्व को जानने का, पहचानने का अवसर दिया। स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया है अमृत बिसारिया दीदी ने और बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार व व्यवहार की भी ये सीख देती थी। उनका प्रयास रहता था कि बच्चे ज्ञान के साथ-साथ मानवीय मूल्यों को भी समझें, आदर, अनुशासन और संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बने और वे एक आदर्श मानव बने और यही अमृत बिसारिया दीदी के शिक्षण का उद्देश्य था। आज भी उनके विद्यार्थी जब उन अपने जीवन में उच्च पदों को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जब वो उनसे मिलते हैं या संपर्क होता है, तो वो अपनी शुभकामनाएँ और साथ ही साथ अपने प्रणाम, आभार उन्हें निवेदित करते हैं। तो ऐसी है अमृत बिसारिया दीदी और उनका ये विशाल और विराट व्यक्तित्व। आज हम सभी जानते हैं अमृत बिसारिया दीदी अपने समृद्ध मंच, अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई
के माध्यम से अनेक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं, अनेक साहित्य विभूतियों को मंच पर अवसर देती हैं, काव्य पाठ का साक्षात्कार का कार्यक्रम करती हैं, साथ ही साथ दुबई इकाई की सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट की वो अध्यक्ष भी हैं। उनकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, 28 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो गए हैं और 2 प्रकाशन के लिए प्रेस में हैं। तो अनेक सम्मानों से सम्मानित श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी के ऊपर जितना भी कहा जाए कम है। अगर मैं यहाँ पे अपनी बात रखने जाऊँगी तो समय कम पड़ जाएगा। हमें जी, मंच पर विराजमान अन्य सब श्रेष्ठ साहित्य विभूतियों को भी सुनना है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया दीदी के उनका उज्ज्वल भविष्य और उन्नत साहित्यिक सफर के लिए उन्हें कोटि-कोटि हार्दिक शुभकामनाएँ और आकाश भर बधाइयाँ। उनका रचना संसार और साहित्य के प्रति प्रेम यूँ ही बना रहे और हम सबके प्रति भी उनका प्रेम यूँ ही बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। बहुत-बहुत बधाइयाँ आदरणीय अमृत बिसारिया दीदी। और आप सभी को भी मैं इस परिवार को अभी एबीएस फॉर मंच को भी हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीता जी, और शायद इसीलिए मैंने परिचय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप सब हमें अपने मनोभावों में जो है उनके परिचय को हम सबके साथ साझा करेंगे। और कहते भी हैं कि आए हो निभाने जो, जब किरदार ज़मीं पे, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। तो कुछ ऐसा ही करा है उन्होंने अपने जीवन में। बहुत सारे संघर्ष, मैं कहती हूँ, जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, जब उनका डट कर सामना करते हैं तो वो चुनौतियां भी हार जाती हैं। वो क्षमता है डॉक्टर अमृत बिसारिया जी के व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और वो सब अब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे पंडित सुरेश नीरव सर उनका स्वागत करेंगे। तो मैं जानती हूँ कि डॉक्टर दुर्गा दी के लिए बहुत मध्य रात्रि है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, वो सब आपको सुनना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले पंडित सुरेश नीरव सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और जो हमारे बहुत सारे प्यारे-प्यारे दर्शक जुड़े हैं, उन सबका धन्यवाद दें पहले। बहुत-बहुत स्वागत है सर। अनम्यूट कर लें सर, कृपया अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। अ, शायद म्यूट हो गया है। म्यूट कर लीजिए प्लीज़। माइक पे बस एक बार क्लिक कर दी। हाँ, जी, जी हो गया, बढ़िया, बढ़िया। जी। सभी प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ आदरणीय अन्नदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम। विनोद भरंग जी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीतकार, उनको प्रणाम करता हूँ। मोहिनी पांडे जी को मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, रोज ही आती हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय विमल बहुगुणा जी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, नियमित जुड़ते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मैं उनके समर्पण भाव को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सत्ता जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अपने आप में वो एक संस्थान है, वो व्यक्ति नहीं, संस्था है। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी प्रेम को मैं दिख रहा हूँ, भरतपुर नीक से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। सुनीता माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नासिक से, बहुत श्रेष्ठ कवित्री, उनको प्रणाम। आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, उनको प्रणाम करता हूँ। श्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको देख रहा हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। मधु प्रधान जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, उनको नमस्कार। आत्मीय विनय कुमार जी को मैं देख रहा हूँ, बड़े बेहतरीन शायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही पक्के ढंग से जुड़े हुए हैं। ये कहना चाहिए कि गुरुग्राम से, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भूदत्त शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनको नमस्कार। उमानाथ त्रिपाठी जी को मैं देख रहा हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त वो अमेरिका में है या भारत में, ये लोकेशन कंफर्म नहीं है। बहरहाल वो जहाँ भी हैं
उनको प्रणाम करता हूँ। स्निग्धा सुधीर को मैं देख रहा हूँ, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें नमस्कार। डॉक्टर कौशलेंद्र टेंगी जी बहुत श्रेष्ठ टीटू गीतकार, छंद विशेषज्ञ हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आत्मीय आर्यन सिंह जी को मैं देख रहा हूँ, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोज ही जुड़ते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर राधा बिष्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये काफी दिन जर्मनी में रहती हैं और कुछ दिन इंडिया में रहती हैं। टीटू कन्हैयालाल भ्रमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और आदरणीय निशा भार्गव श्रेष्ठ व्यंग की हस्ताक्षर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मधु मिश्रा जी को मैं देख रहा हूँ, वे लगातार जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। हाल फिलहाल मैं चाहूंगा कि शिप्रा शिल्पी अगले प्रवक्ता को आमंत्रित जी, करें। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार सर। और हमारे जो दर्शक जुड़ते हैं निश्चित तौर पर वो अपना बहुत कीमती समय हमारे लिए लेकर आते हैं। ये परिजन हैं, दर्शक तो मैं नहीं कहूँगी इनको, ये सब हमारे परिजन हैं और इनके आने से ही जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं वो उत्सव में बदल जाता है, ये मुझे हमेशा लगता है। और शायद इसीलिए हम लोग अपने टाइम ज़ोन्स का भी ख़्याल नहीं करते और हमें लगता है कि हाँ, हमारे सब अपने आने वाले हैं तो जैसा भी हो जैसे भी हम संभव हो सके हम जुड़ जाएँ। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, समाज सेवा हो या सांस्कृतिक गतिविधियाँ, उनमें आप उनकी सक्रियता नमन करने योग्य है, अनुकरणीय है। हिंदी भाषा का वो वर्षों से प्रचार-प्रसार कर रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी होल्डर हैं, साथ ही साथ पूर्व व्याख्याता थी वो बीएचयू वाराणसी में। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा क्योंकि उनको उनको सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहता है हम सभी के लिए। शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं। यदि आपको कोई भी सलाह चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी घर के बड़े जो होते हैं वो मनोवैज्ञानिक सलाहकार ही होते हैं हमारे लिए। 12 से भी अधिक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 प्रकाशाधीन हैं, 65 से भी ज़्यादा वो समीक्षाएँ कर चुकी हैं और सेंट डिएगो में वो इस समय हैं। महिला काव्य मंच की वो संस्थापक है वहाँ पर, वहाँ से संयोजन करती हैं। पूरे विश्व को उन्होंने अपने प्रेम से बांध रखा है, मैं ये कहूँगी। और मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर अमृत बिसारिया जी के ही शब्दों में कि कौशल युक्त व्यक्तित्व कुशल होता है, कौशल से ही हौसला सफल होता है, कौशल व्यक्तित्व में 4 चाँद लगा देता है, कौशल ज़मीं से फलक तक पहुँचा देता है। तो फलक तक पहुँचने की जो हिम्मत रखती हैं, ऐसी डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी का मैं स्वागत करती हूँ कि वो आएँ और अपने मनोभाव हम सबके साथ साझा करें। बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, आपने बहुत बहुत कुछ कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जैसे मैंने कहा कि मैं साहित्य का सिपाही मानती हूँ, हालाँकि साहित्य अपना विषय नहीं रहा, मनोविज्ञान विषय रहा, लेकिन मनोविज्ञान भी मन की भावनाओं को पढ़ने का ही विज्ञान है। जी। तो और बनारस की हूँ, इसलिए शायद थोड़ा-सा हिंदी के प्रति मान-सम्मान और प्यार लगाव है। तो जो कुछ भी माँ सरस्वती ने लेखनी के माध्यम से कुछ कहने की एक शक्ति दी है, ताकत दी है, मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। और अमृत जी से तो मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं है, ये मैं कहूँगी, बहुत नया है, लेकिन सचमुच मिलते ही ऐसा नहीं महसूस हुआ कि पहली बार मिल रहे हैं या हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। इसी को मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर प्रदत्त ये एक वरदान है, जो हम सभी को एक-दूसरे से मिलाता है, परिचय कराता है और आत्मीयता का भाव भरता है। और इस आत्मीयता के भाव को भरने में और ज़्यादा उसको सुदृढ़ करने में हमारे पंडित सुरेश नीरव जी का जो हाथ है, उनका जो योगदान है, उसको मैं बहुत-बहुत हृदय से उसकी सराहना करती हूँ। उन्होंने एक तरह से मतलब अ, साहित्य की सेवा में संपूर्ण समर्पित जीवन है उनका। और साहित्य की केवल स्वयं सेवा करना, लिख लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हर कोई लिख लेता है अपने मन के भावनाओं को, डायरी में उतारे ना उतारे पर अभिव्यक्ति हो जाती है। किंतु साहित्यकारों को आगे लेकर आना, उनको संसार से परिचित कराना, लोगों तक पहुँचाना उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को,
व्यक्ति नहीं, उनके व्यक्तित्व को सबके सामने प्रस्तुत करना ये आसान काम नहीं होता है। तो वो सतत अपने इस जो कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और जो उनके मन में भावना है, जो भाव है, वो सचमुच प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है, और साहित्य के लिए तो बहुत अधिक उपयोगी है। इसी तरह हमारी अमृत जी भी अपने अमृत प्रवाह के माध्यम से हृदय की भावनाओं को प्रवाहित ही नहीं करती हैं, वरन सबके हृदय को परस्पर जोड़ने का काम वो भी कर रही हैं। हम सभी जानते हैं, और संगीता जी ने अभी बहुत सुंदर परिचय और बहुत विस्तृत परिचय दिया। मैं 4 पंक्तियों में उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। एक छोटा-सा विधा के नियमों को मत ध्यान दीजिएगा, मेरे भावनाओं को ध्यान दीजिएगा कि अमृत प्रवाह प्रवाहित करती अमृत विसारिया जी हैं, और संघर्षों ने हार मान ली, अमृत ही भर दिया है। मितभाषी मृदुभाषी हैं, मुस्कान सदा रहता मुख पर, जीने का संदेश देती, हर पल जीवन जीती हैं, हर पल जीवन जीती हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व है, वो ही सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है। जो स्वयं ऐसा है, वो जिस किसी को भी अपने साथ जोड़ेगा, वो सचमुच उसमें जीवन भर जाएगा, जीवन भरती है। और आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में जब आपने मुझसे कहा कि इस तरह का एक पत्रिका में प्रकाशन हो रहा है, और आप कुछ हमारे बारे में लिख दीजिए, तो बहुत ज़्यादा परिचय ना होने के बावजूद, जैसा मैंने कहा कि संक्षिप्त परिचय में भी मैंने आपके विशाल व्यक्तित्व का जो एक कहते हैं ना आंतरिक संवाद के माध्यम से जो मुझे परिचय हुआ, उसके आधार पर मैंने जो आपको देखा, समझा, जितना समझ पाई मैं, उसमें मुझे यही लगा कि संघर्ष जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका व्यक्तित्व यही संदेश देता है, पर उनसे हमें नहीं हार मानना है, उनको हराना है, उन पर विजय पाना है। तो एक इतना बड़ा संदेश उनका व्यक्तित्व स्वयं उदाहरण बनकर हम सबके सामने आता है। और उन्होंने जो का अपना खुद का भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अमृत प्रवाह, अपने नाम को वो सार्थक कर रही हैं, और अमृत की वर्षा कर रही हैं पूरे समाज पर, पूरे देश पर, पूरे विश्व पर, और सबके दिलों से अमृत मंथन कर अमृत बाहर निकालने का प्रयास भी कर रही हैं। तो स्वाभाविक है कि हम सभी की जो रचनाएँ हैं, हम सभी का जो व्यक्तित्व है, जब भी उनके पटल पर जो कोई भी आया है, उसने महसूस किया होगा। मुझे भी उन्होंने सौभाग्य दिया और सुअवसर दिया कि मैं भी अपनी बात उनके इतने महत्वपूर्ण मंच से कह सकूँ। जैसे आज प्रज्ञान विश्वम के मंच से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, ये मैं सचमुच ईश्वर का वरदान मानती हूँ। क्योंकि इतने विशाल मंच पर अब छोटे से व्यक्तित्व का बाहर आना और सब तक अपनी भावनाओं को पहुँचाना, ये अ, हमेशा हर किसी के लिए सुलभ नहीं। तो अमृत जी भी वही काम कर रही हैं, और सुरेश जी तो ख़ैर बहुत निष्ठा से अपने इस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, साहित्य की जो सेवा कर रहे हैं, वो सचमुच सराहनीय है। और परिचय में बहुत कुछ संगीता जी ने कहा है, मैं उसका पुनरावर्तन बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भई जो उनका अक्षरांगन है, या जो उनके शक्ति की आराधना है, सफ़रनामा है, और एक तरह से वो नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण मुझको लगती है। इतना सौम्य और मृदु स्वरूप उनके व्यक्तित्व का है, कुछ न कहते हुए भी व्यक्तित्व खुद प्रभावित करता है हर किसी को जीवंत रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, और स्नेह और प्रेम से, आत्मीयता से एक दूसरे के साथ संबद्ध रहने के लिए।
आपने भी अपने मंच के माध्यम से नवांकुरों को भी अवसर दिया है और प्रख्यात जो साहित्यकार हैं उसको भी। तो दोनों ही नवांकुर उनकी बात सुन करके सीखते हैं, समझते हैं और मंच पा करके एक आनंद और उत्साह का अनुभव करते हैं, जिससे प्रोत्साहन मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम केवल लिख करके अपने कागज़ों में, अपनी डायरी में बंद कर दें, उतने तक सीमित रहें या 2-4 जो अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवा सकते हैं, प्रकाशित कर लें और जहाँ तक वो पहुँचा सकते हैं, जहाँ तक पहुँच सकती हैं उनकी बातें, वहाँ तक पहुँच जाएँ। ये एक अलग प्रयास होता है, लेकिन आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों के माध्यम से जब पूरे देश, पूरे विश्व में वो व्यापकता से पहुँचता है, तो उसका प्रभाव अपने आप ही बहुत ज़्यादा पड़ता है और लेखन की जो दिशा है, उस दिशा में भी बहुत अधिक मैं ये कहूँगी उत्कर्ष आता है, उन्नत होती है हमारी भाषा, हम सीखते हैं और हम देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अमृत जी के बारे में बहुत, बहुत कुछ कहा जा सकता है। अथाह सागर जैसा व्यक्तित्व है उनका और मैं यही कहूँगी कि भारत से दूर रह कर के भी भारत को संपूर्णतया अपने दिल में, अपने हृदय में उन्होंने स्थान दे रखा है और मैं तो आपने परिचय दिया ही महिला काव्य मंच के माध्यम से। मैं ईश्वर कृपा से और नरेश नाथ जी के विश्वास और मुझ पर भरोसे के कारण जो उन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया है, मैं 42 देशों के लगभग 86 इकाइयों के अपने साथियों से, अपने परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ उन सब की बातें जब भी मुझे सुनने को मिलती हैं, उनसे बात करके और उनके साथ इसी तरह मीटिंग में जुड़कर, तो मुझे यही लगता है कि भारत केवल भारत तक सीमित नहीं है, उसका विस्तार सचमुच अखंड भारत तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा की बात हम करते हैं और मेरी कल्पना और मेरा सपना यही है कि हम विश्व भाषा हिंदी का ऐलान अति शीघ्र करेंगे। मेरे जीते जी तो ज़रूर हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम सभी यही चाहते हैं। ईश्वर अगर हमारे साथ है और अमृत जी और सुरेश जी और आप सभी की जो निष्ठा है अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति जो प्यार है, वो ये प्यार अवश्य विश्व को महसूस होगा। तो मैं अमृत जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक अंक प्रकाशित होना ये बहुत बड़ी बात है और सुरेश जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत आपने धन्यवाद। वो कहते हैं जौहर ही हीरे को पहचानता है, तो आपने हीरे को पहचान कर उस हीरे को सबके सामने और भी विस्तार से और भी व्यापक रूप से रखने का प्रयास किया है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई भी मैं दूँगी और बहुत शिप्रा जी सुंदर। आपका संचालन बहुत ही लाजवाब है और संगीता जी तो बहुत ही प्यार से उन्होंने सारी बातें बताई। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदरता से आपने डॉक्टर अमृत बिसारिया जी के जीवन के जो उनका कृतित्व है, जो उनका व्यक्तित्व उसके विषय में हम सबको बताया और एक संपादक होने के नाते मुझे हमेशा लगता है बहुत सारे लोगों से हम मिले नहीं हैं, लेकिन जब जब उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम युवाओं के लिए ये एक थाती है, एक ऐसा संग्रह प्रज्ञान विश्वम मात्र एक पद मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ तो है ही, साथ ही साथ प्रेरणा है। हम जिन्हें संघर्ष कहते हैं, जीवन में संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। संघर्ष तब होता है जब आपके सर पे छत नहीं होती है। संघर्ष तब होता है जब आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है, जब आपका स्वास्थ्य नहीं आपके साथ रहता। बाकी जो कुछ आता है आपके जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां होती हैं, जिनका हमें हर पल, हर क्षण सामना करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए और कोई ऐसा राह नहीं है जिसकी राह ना निकले। तो इसलिए जब हम डॉक्टर अमृत बिसारिया को पढ़ते हैं या पंडित सुरेश नीरव सर को पढ़ते हैं, अपनी मधु मिश्रा भाभी को देखते हैं, संघर्ष उनके जीवन में है। उनके संघर्षों से और उनकी वो जो डट कर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत है, वो हमें प्रेरित करती है कि ये तो कुछ भी नहीं है,
हम तो यूं ही निकल जाएंगे, ये तो छोटी छोटी चुनौतियां हैं, आती जाती रहेंगी, इनसे कुछ नहीं होता। तो जब हम लोगों के विषय में पढ़ते हैं, पूरे विश्व में जो हिंदी प्रेमी हैं, अन्य भाषा भाषी प्रेमी हैं, जब वो अपने उनके विषय में जब आप पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये जीवन की सच्ची कथाएं हैं जिनसे प्रज्ञान विश्वम आपको जोड़ रहा है। ये वो नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये काल्पनिक लोक नहीं है, ये सच्चाई से जुड़ा सच, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सच को पढ़िए। सच को पढ़ने से आपके पास जीवन के वो अनुभव आते हैं, वो कटु हो चाहे मीठे हो, पर अनुभव आपको जरूर मिलते हैं और निकलने की राह भी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रज्ञान विश्वम के माध्यम से जो हमारे पंडित सुरेश नीरव सर करते हैं। हम सबके व्यक्तित्व, तभी हमने बहुत कुछ नहीं किया, या संगीता जी, मैं मानती हूँ संगीता जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब आपका प्रेम, जब आपका स्नेह हमें मिलता है, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जब हमारे वरिष्ठों के विषय में हम पढ़ते हैं, तो वो हमें जीवन के लिए संदेश देते हैं, आगे बढ़ने की एक यात्रा हमारी और शुरू हो जाती है, हमें प्रेरित करते हैं। और मैं अब चाहूंगी कि सर, यदि आप कुछ नाम लेना चाहें, या फिर हम डॉक्टर अमृत बिसारिया जी को आमंत्रित कर लें, आप जैसा कहें। हाँ, कुछ नाम है, मैं बोल जी, देता क्योंकि समय भी हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने समय में ही बात को कह दें। जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश से सुभाष सिंह जी जुड़े हुए हैं। सरोजनी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। राजपाल यादव जी को मैं देख रहा हूँ, वे लगातार जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर कविता सिंह प्रभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। प्रीति सिन्हा हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो कुछ नाम मैंने देखे, तो मैंने कहा उनकी भी हाजिरी लगाई जाए, उनका भी स्वागत किया जाए, उनका भी अभिनंदन किया जाए, क्योंकि इस शब्द यज्ञ में, शब्द अनुष्ठान में हर रचनाकार की, हर श्रोता की, हर दर्शक की अपनी एक महनीय उपस्थिति होती है। मैं उन सबका आभार मानता हूँ। और आगे अब मैं देख लीजिए, अगर जी समय बिल्कुल, परमिट करता हो तो हम एक जी एक मैं रचना बिल्कुल जो जी हम सुन सकते हैं हाँ हाँ आदरणीय अमृत बिसारिया जी से। जी, मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का कि वो आए और अपनी रचना के माध्यम से आज इस अपने मन में जो भी उनको घुमड़ उमड़ रहा है, उनको हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। और उनकी एक बड़ी सुंदर सी रचना है कि है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना ही पड़ेगा। तो सूर्य खिल चुका है। डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत स्वीट से धन्यवाद डॉक्टर आपका। भावना को मैं देख रहा हूँ, वो भी जुड़ गई हैं, उनको जी प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ की कोऑर्डिनेटर है भावना जी, कुमार जी। स्वागत है अमृत जी। जी बहुत बहुत आइए। धन्यवाद आपका शिप्रा जी, इतना सुंदर संचालन और इतने प्यार से मुझे आमंत्रित करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भारत देश के लिए कुछ पंक्तियां कहती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। जी हे देश मेरे, तू मान मेरी सम्मान मेरी। हे देश मेरे, तू मान मेरी सम्मान मेरी। हम हो कहीं भी देश विदेश, हम हो कहीं भी देश विदेश, पर तू तो है आसमान मेरी, पर तू तो है आसमान मेरी। तू आदि मेरी, तू अंत मेरी, तू जीवन की है शान मेरी। तू आदि मेरी, तू अंत मेरी, तू जीवन की है शान मेरी। अधिकार मेरा, तू विकास मेरा, तू ही तो है पहचान मेरी, तू ही तो है पहचान मेरी। तो ये देश के प्रति मेरी बहुत अच्छा। प्रस्तुति। धन्यवाद। लोकार्पण के इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान समस्त महान साहित्यकारों को, प्रज्ञान विश्वम के ग्लोबल प्रेसिडेंट, प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुरेश नीरव जी, उपस्थित सभी सम्माननीय साहित्यकारों, विद्वानों, कवियों और साहित्य प्रेमियों को सादर वंदन, अभिनंदन और विशेष प्रणाम करती हूँ। जी लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार जी, ख्याति प्राप्त डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी और भाव प्रणीता आदरणीय संगीता चौबे जी, आप सभी को अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज का ये क्षण मेरे जीवन का ऐसा क्षण है जिसे बांध पाने में, जिसे शब्दों में बांध पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मेरे जीवन का ऐसा क्षण है ये। इस पावन अवसर पर आप सभी की गरिमा में उपस्थित, आशीर्वचन और साहित्य के योगदान से यह समारोह गौरव और गरिमा के साथ आलोकित हो रहा है।
आदरणीय सुरेश नीरज जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रज्ञान विश्वम पत्रिका का यह विशेष पूर्णांक, जिसे मेरे व्यक्तित्व, मेरे विचारों और मेरे साहित्यिक यात्रा को केंद्र में रखकर प्रकाशित किया गया है, यह मेरे लिए केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि जीवन की एक अनमोल निधि है। यह वो क्षण है जहाँ साधना को स्वीकार्यता मिलती है, जहाँ मौन के परिश्रम को स्वर मिलता है, और जहाँ मेरी लेखनी को अपार स्नेह प्राप्त हुआ है। बहुत यह सुंदर। मेरे जीवन का अत्यंत भावनात्मक, अविस्मरणीय और आत्मीय पल है। साहित्य जगत में आपके इस योगदान ने दूरदर्शिता और संवेदनशील दृष्टि से मुझे विशिष्ट पहचान दिलवाई है। आपके विश्वास और प्रोत्साहन मेरे लेखन पथ पर नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करते हैं। जैसा कि अभी-अभी आदरणीय संगीता जी ने मेरे बारे में कहा, आदरणीय दुर्गा सिन्हा जी ने मेरे बारे में कहा, आदरणीय सुरेश निरोसा जी ने मेरे बारे में कहा, और आदरणीय शिप्रा शिल्पी जी ने भी मेरे बारे में कहा। इन सभी को सुन करके अब ऐसा लगता है इन विशिष्ट साहित्यकारों के द्वारा मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखे गए लेख एवं संस्मरण पढ़कर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और भाव विभोर भी हो रही हूँ। हर रचना में स्नेह, सम्मान और गहन दृष्टि की झलक मिलती है। आपने जो मेरे बारे में लिखा है उसे पढ़कर मुझे अनेक खूबसूरत और अर्थपूर्ण अलंकारों से, एडजेक्टिव से नवाजा गया है। अनूठा व्यक्तित्व, अदम्य शक्ति, आयरन लेडी, एक इल्म का एहसास, साहित्य का प्रतिबिंब, सौ सहृदया, जो अनेक स्वयं में अब मैं ढूंढने लगी हूँ इन शब्दों को। आप लोगों ने जिन इतने अच्छे-अच्छे शब्दों से मुझे नवाजा, मैं वाकई सब अपने आप में ढूंढने लगी हूँ कि क्या यह फैक्ट है, क्या यह सच है, वाकई मैं ऐसी हूँ। यह बहुत अलंकरण आभार। के बहुत सुंदर शब्दों से आप बहुत जी जी, ये बहुत अलंकरण सुंदर वक्तव्य हमारे जी, जी, जी सर। यह अमृता जी ने अलंकरण दिया। केवल शब्द नहीं, बल्कि स्नेह, बीच सराहना में मैं और देख रहा हूँ विश्वास कि का प्रतीक है। जी, तीन चार लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है। राजेंद्र विश्वकर्मा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। संतोष सोनी जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। किरण भट्ट हैं, मैंने देख रहा हूँ वो लगातार जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक खटीमा से हमारे बड़े छंदों के विशेषज्ञ और हमारे पटल पर वो नियमित आते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं कहना चाहूंगा शिप्रा शिल्पी जी से जी, कि एक सार्थक पूर्ण विराम आप अपने वक्तव्य के साथ दें, जी। सबका आभार व्यक्त करें। मैं पहले ही कर चुका हूँ सबका आभार, आप भी अपनी तरफ से करें। आइए डॉक्टर शिप्रा शिल्पी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैंने कहा ना कि यहाँ पर जब भी आपको सुनते हैं दिल खुशगवार हो जाता है। ज़िंदगी नहीं एक त्योहार हो जाता है। आप सबको, चाहे हमारे साथ संगीता जी हैं, डॉक्टर दुर्गा सिन्हा दी हैं, पंडित सुरेश नीरव सर हैं, डॉक्टर अमृत बिसारिया जी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि खुराना जी जुड़ने वाली थी यूके से, लेकिन आज वो अस्वस्थ हैं। हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं यहीं से। और निश्चित तौर पर हमारे समय की अपनी एक सीमा है, तो जितना भी क्योंकि जिन लोगों को हम जानते हैं उनके विषय में हम कितना भी कहें वो हमेशा कम पड़ता है, क्योंकि स्नेह इतना ज़्यादा, स्नेह के को शब्दों में बाँध पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि प्रज्ञान विश्वम का हमेशा ये प्रयास है कि जो हमारे अपने हैं, जो साहित्य की सेवा में रत हैं, संस्कृति की सेवा में रत हैं, उन सब के व्यक्तित्व और कृतित्व से आप सबको हम परिचित कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे आस-पास जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो जिनके विषय में हम सब जानते हैं, उनसे परे हटकर वो जो सच्चे मन से साधना कर रहे हैं, साधनारत हैं साहित्य में, उन
को हम आपके समक्ष लाना चाहते हैं और यही प्रयास है हमारे प्रज्ञान विश्वम का। और चलते चलते, क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, तो एक बात जो सबसे कहना चाहती हूँ कि करना क्या है, स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन उसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो करना क्या होगा कि सत्कर्मों की गठरी अपनी भारी अब रखनी होगी, सत्कर्मों की गठरी अपनी भारी अब रखनी होगी, हर मुश्किल से लड़ने की तैयारी रखनी होगी। दुनिया क्या कहती क्या करती इससे हमको क्या लेना, दुनिया क्या कहती क्या करती इससे हमको क्या लेना, अपने हिस्से की कोशिश जारी अब रखनी होगी, अपने हिस्से की कोशिश जारी अब रखनी होगी। तो यही कहना चाहूंगी कि यदि हमको कोई चीज मिल गई है, संघर्षों से मिली है, बहुत बलिदानों से मिली है, उसे संजो कर रखिए, उसे संभाल कर रखिए। जैसे हमने अपने अपनों को प्रज्ञान विश्वम पत्रिका के रूप में, उसमें जो समाहित जो सामग्री है उसके माध्यम से, जो आपके प्रिय हैं उनके शब्दों के माध्यम से संजो कर रख लिया है, ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन को बुन कर रखिए, शब्दों में गुद कर रखिए। दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी का आज के इस अत्यंत विशेष कार्यक्रम में हम सबके साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दुर्गा दी का, डॉक्टर संगीता जी का, डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का, पंडित सुरेश नीरज सर का और मधु मिश्रा भाभी का, जिनका हमेशा हमें कहते हैं ना वो बैकबोन है इस पूरे कार्यक्रम की, इस पूरी संस्था की, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे जितने श्रोता, जितने दर्शक, जो हमारे परिजन हैं वो जुड़े हैं, उन सब का दिल से बहुत बहुत आभार। और चलते चलते एक बार पुनः प्रज्ञान विश्वम की एक झलक आप सभी के लिए। बस खत्म होने वाला है।